नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव और आज हम बात करने वाले हैं कि 10वीं और 12वीं में नई शिक्षा, नई परीक्षा की। दरअसल नई शिक्षा और नई परीक्षा की बात सिर्फ 10वीं 12वीं के लिए नहीं है, बल्कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम हमारा बदल रहा है, नई जो शिक्षा नीति आई है, उसकी जो उद्देश्य है, लक्ष्य है या उसकी जो फिलॉसफी है, उसके हिसाब से हमने अपने आप को ढालना शुरू कर दिया है। और इस साल से ही 2023-24 के सेशन से ही 10वीं 12वीं में कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिल जाएंगे, खास करके एग्जाम पैटर्न को लेकर। और धीरे धीरे जो चीज़ें पाइपलाइन में हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में जो हमारा पूरा एक अप्रोच रहा है शिक्षा को लेकर, वो बदल सकता है और एक पूरा नया फ्रेमवर्क सामने आ सकता है। इसका भी एक बड़ा आधार है कि बहुत जल्दी जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो एक कमेटी बनाई गई है, वो बहुत जल्दी अपनी सिफारिशें सामने रख सकती है और उसकी कई चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में आ भी रही है कि संभावित क्या है, क्या कुछ हो सकता है। जैसे कि सेमेस्टर स्कीम आ सकती है। इसके अलावा आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स का जो डिवीज़न होता है 11th-12th में, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है और ऐसे ऑप्शंस मिल सकते हैं जहां पे आप साइंस आर्ट्स का कॉम्बिनेशन लेकर एक अपने लिए एक अलग कॉम्बिनेशन तैयार करें और इस तरीके के विकल्प दिए जाएंगे। गिने चुने ही होंगे, वो बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं, ऐसा नहीं कि विकल्पों की भरमार हो जाएगी और धीरे धीरे ही ये सब कुछ होगा। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो इसकी कल्पना भी कुछ साल पहले तक यहाँ भारत में लोगों ने नहीं की थी। वेस्ट में कई जगहों पर इस तरीके की शिक्षा चलती है। उसी को आप कह सकते हैं कि एक तरीके से अपनाने की कोशिश की जा रही है भारत में, ताकि जो इंडस्ट्री की डिमांड है उसको मीट करे हमारी शिक्षा नीति, और जो छात्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके से तैयार किया जा सके कि वो शिक्षा उनके जीवन में काम आए, ना सिर्फ अपने जीवन में बल्कि व्यावसायिक जीवन में भी। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ है संस्कृति स्कूल पुणे की प्रिंसिपल दामिनी जोशी, कालका पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अनिका मेहरोत्रा और स्कूल टॉपर्स के डायरेक्टर अखिल तिवारी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले दामिनी जी, आपसे हम शुरुआत करते हैं कि जो चेंजेस इस साल से दिखने में आ रहे हैं सिलेबस में और एग्जाम को लेकर, वो क्या है और उससे क्या दिशा एक दिखाई दे रही है? धन्यवाद मनोज जी। तो अभी जो ये नीति के बारे में हमें पता लगा है और जो इस साल से चेंजेस आने वाले हैं, ये दर्शाते हैं कि सेमेस्टर सिस्टम एप्लीकेबल होगा। बच्चों को सेमेस्टर सिस्टम में जैसे 8 बोर्ड एग्जाम्स देने होंगे 9 से 12 तक, और बच्चों को चॉइसेस दी जाएंगी। देर आर 8 करिकुलर एरियाज होंगे। उसमें से बच्चों को जैसे 2 सेमेस्टर्स साल में होंगे, उसमें से बच्चों को सेलेक्ट करने होंगे ये चॉइसेस, सब्जेक्ट चॉइसेस करनी होंगी। नाउ जैसे आपने कहा कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि साइंस स्ट्रीम का ही करिकुलर एरिया से, अगर मैं साइंस स्ट्रीम ले रही हूँ तो मुझे साइंस स्ट्रीम के ही करिकुलर एरिया से सब्जेक्ट चूज करना है। तो रटंत नीति को खत्म करने की कोशिश है और बच्चों को उनके स्किल्स डेवलप करने की कोशिश है इस नीति में। एंड 8 बोर्ड एग्जाम बच्चों को देने होंगे। दे विल बी ऑब्जेक्टिव बेस्ड, मतलब कोई ऑब्जेक्टिव हमको मीट करना होगा बाय द एंड ऑफ देयर 9 to 12 इट विल बी सीन दैट वो जो है ये स्किल्स मतलब ले पाते हैं। एंड जैसे आपने एग्जैक्टली बोला कि व्यावसायिक जीवन में उनके ये नीति जो है बहुत हेल्प करेगी। सो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो चेंजेस होंगे ये यही होंगे कि 8 बोर्ड एग्जाम्स होंगे। बच्चे विल बी सेलेक्टिंग देयर सब्जेक्ट चॉइसेस, 16 चॉइस कोर्सेज दे विल हैव टू अटेम्प्ट और गिव एग्जाम्स फॉर। एंड
मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा मानना है कि जरूर ये जो नीति है ये बच्चों को हेल्प करेगी, ठीक है। जो ये तनाव मेंशन महसूस करते हैं जी वो तनाव से इनको उभरने की वो मिलेगी, जी। एक चॉइस मिलेगी। दामिनी जी, ये बताइए, देखिए स्कूल एजुकेशन में जैसे हम अब जो प्री नर्सरी के जो बिल्कुल छोटे प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं उनको हम जैसे एक तरीके से वार्म अप करते हैं कि अब आप शिक्षा लेने के लिए तैयार हो, वहाँ पढ़ाई जैसी तो कोई बात होती नहीं है, मतलब तैयार करते हैं। फिर हम उसके बाद जब 1 से बच्चा स्कूल में आता है तो धीरे 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 उस पर बोझ पड़ता है, और ये हम सभी लोग मानते हैं कि बच्चों पर अच्छा खासा बोझ है। ये जो नई शिक्षा नीति है इसमें कह रहे हैं कि अगर आप आज 10th में मान लो 6 पेपर देते थे तो आपको 9 पेपर देने होंगे। अब आप कंबाइन करके और आपके सामने 16 विकल्प होंगे कि आप 11th 12th के लिए क्या चुन सकते हैं। तो क्या बोझ घटने वाला है या बढ़ने वाला है, जो नई शिक्षा हम फ्रेमवर्क जो नया आ रहा है उसमें? सर डेफिनेटली जो बोझ है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो बढ़ेगा, क्योंकि अगर बच्चों को बेसिकली 6 सब्जेक्ट्स की जगह 8 सब्जेक्ट्स में अपियर करना होगा, बट जो कंटेंट होगा ये जो सब्जेक्ट्स का वो भी रिड्यूस किया जाएगा सर, बिकॉज लाइक जैसे कि सर ने बोला कि एक ही टर्म में वो पूरा सब्जेक्ट जो डिटेल्ड वे में अभी है प्रेजेंट उसमें पढ़ाना ये मुश्किल हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भी सोचेगा कि एट द सेम टाइम हम ऑब्जेक्टिव बेस्ड कंटेंट को कैसे रिड्यूस कर पाएंगे, सो दैट बच्चे उतना कवर अप कर पाएंगे।